27 नवंबर 1987 ताइवान के तायोयोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े साउथ अफ्रीकन फ्लाई 295 के अंदर 140 पैसेंजर्स और 19 क्रू मेंबर्स सवार होते हैं। इस फ्लाइट को टाइपे से मॉरिशस होते हुए जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के जेम्स मार्ट्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचना था। ये एक लंबी फ्लाइट थी जिसे मॉरिशस तक पहुंचने में ही 10 घंटे का समय लगने वाला था। ये एक बोइंग 747 प्लेन क्राफ्ट था जिसमें पैसेंजर्स और कार्गो यानी सामान के लिए भी यूज होता था। इस प्लेन के आगे का लगभग 70% हिस्सा पैसेंजर्स के लिए था और बाकी का बचा 30% पिछला हिस्सा सामान लोड करने के लिए। इस फ्लाई की कमान 49 साल के कैप्टन डेविड जैकोबर्स के हाथों में थी, जिनके पास 13,800 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। डेविड के साथ फर्स्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी 37 साल के डेविड एटवेल के कंधों पर थी, जो 7,362 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते थे। पायलट्स के अलावा कैबिन में 35 साल के गिवेस्पी जॉय भी मौजूद थे, जिन्होंने फ्लाइंग इंजीनियर की कमान संभाली हुई थी और उनके पास 7,804 घंटों का एक्सपीरियंस था। ये एक लंबी फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए इसमें 2 रिलीफ ऑफिसर भी मौजूद थे। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद रात में करीबन 10:15 पर इस प्लेन को रनवे की तरफ पुश करने की प्रक्रिया शुरू होती है और करीबन 10:25 पर यह प्लेन टाइपे से टेक ऑफ कर जाता है, जिसके बाद करीबन आधे घंटे में यह प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और जैसा प्लान किया गया था उसी रूट को फॉलो करते हुए ये प्लेन हांगकांग, बैंकॉक और कुआलालंपुर को क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है। टेक ऑफ के करीबन 90 मिनट के बाद पायलट जोहान्सबर्ग में मौजूद साउथ अफ्रीकन एयरवेज के रेडियो स्टेशन पर कॉल करते हैं और उन्हें अपनी पोजीशन और फ्लाइट की कंडीशन के बारे में अपडेट करते हैं। यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से होता था और प्लेन में किसी तरह की कोई खराबी या दिक्कत महसूस नहीं होती। सभी पैसेंजर्स आराम से सो जाते हैं। थोड़ी देर में पायलट्स को प्लेन में कोई गड़बड़ महसूस होती है और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ी नहीं थी, बल्कि प्लेन में आग लगने के संकेत थे, जिसको सबसे पहले फ्लाइट इंजीनियर देखते हैं और वो तुरंत पायलट्स को बताते हैं कि प्लेन के कार्गो में आग लग गई है, जो पैसेंजर्स कैबिन के ठीक पीछे मौजूद है। जैसे ही क्रू को प्लेन में आग लगने के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही इसे बुझाने के तरीकों को खोजने लगते हैं, मगर इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाते, ये आग प्लेन की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फैल जाती है। इसी बीच पायलट मदद मांगने के लिए मॉरिशस के कंट्रोल टावर से कनेक्ट करते हैं और उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में बताते हैं। प्लेन के कैप्टन एटीसी को इन्फॉर्म करते हैं कि प्लेन में आग लगने की वजह से वो प्लेन की ऊंचाई को कम करके 14,000 फीट तक लेकर आ रहे हैं। पायलट की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है। इस समय प्लेन मॉरिशस से 200 मील की दूरी पर होता है। प्लेन के कैप्टन और उनके